आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, अगर जहां पे 100 मुसलमान है वहां पर 50 हिंदू, क्या हिंदी का वर्ड, माने उनको, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जहां पे, जरा सीखो आजकल हिंदी, उन्होंने कहा कि कहीं 100 मुसलमान हो तो वहां 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। 100 मुसलमान है तो 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये कौन बोल रहे? योगी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे गाड़ी पे गोली कहीं को चलाए फिर आप? मैं, शौकत, यामीन, 3 लोग थे, वो 2 मिलके 6-7 राउंड गोली चला दिए। क्यों चलाए मुझ पे गोली? बेल कोर्ट दिया तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाकर उन जालिमों की बेल कैंसिल करना पड़ा। हम योगी से पूछना चाह रहे कि उन्नाव में मोहम्मद शरीफ होली नहीं खेलना चाह रहा था तो आपने वहां पर दंगाइयों ने उसको मारा और पीटा। अब कल ईद आएंगी, मैं हर एक रोड पर पकड़ के बोलूं, नहीं तो खाना ही शीर खुरमा, पीना पूरा 1 लीटर पीना, तू डालता हूं तेरे मुंह, पी। नहीं तो सेवियां खाना, अरे मैं शुगर का पेशेंट, नहीं तो खाना, मुंह खोल। डाल सकते आप डाल सकते क्या? बोलो, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते आप। जबरन होली खेलने के से मजबूर करे, वो इनकार कर रहा, भाई मत करो, पीट दिए। अब इन्हों बोल रहे कि जहां पर 100 मुसलमान हैं वहां पर 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। हमको मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदू को मुसलमान से नहीं है खतरा, इनकी आइडियोलॉजी से खतरा है। और सुनो योगी आदित्यनाथ, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो तुम बात करते हो ना, वो तुम्हारी खैरात नहीं है योगी। चाहे हिंदू का सुरक्षा और सम्मान हो, मुसलमान का सुरक्षा और सम्मान हो, वो तुम्हारी खैरात नहीं है। यसदुद्दीन ओवैसी का पैदाइशी हक है। राइट टू लाइफ इस मुल्क के आईन का, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। इस तरह का मुख्यमंत्री बयान देता है और ये हिंदुस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी के बाद मैं बनूंगा प्रधानमंत्री।
और ये इनके जबान से ये निकलता है। अच्छा, जब त्योहार आता है तो मस्जिदों को क्यों कवर करते आप? मत करो ना। अगर ये आपका रूल है तो हर त्योहार में जिसका त्योहार नहीं है उसकी इबादतगाह को कवर करो। आप खाली मेरी मस्जिद क्यों कवर कर रहे हैं आप? और फिर मीरठ में एक बड़े पुलिस अफसर बोल दिए, अगर रोड पे नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हारा पासपोर्ट कैंसल, तुम्हारा गन लाइसेंस कैंसल। अच्छा, जो हम रोड पे नमाज पढ़े तो पासपोर्ट कैंसल, कोई दूसरे रोड पे चले तो आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। हाँ, ये आपका इंसान